वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, हमने जब भी वास्तुशास्त्र की बात की है तो वास्तु पुरुष की उसमें बात की है। वास्तु पुरुष बिल्कुल हमारी तरह, मनुष्य की तरह सेम उसी तरह से है, लेकिन वास्तु पुरुष का निर्माण किसी भी भूखंड में, चाहे वह घर के लिए हो, व्यापार के लिए हो या किसी भी उपयोग के लिए हो, जैसे ही भूखंड की ये 4 दीवारी बनती है जो यहाँ ब्लैक कलर में दर्शाई है, तो उसके बीच में वास्तु पुरुष इस तरह से स्थापित हो जाता है। अब वास्तु पुरुष में इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में उसका दाहिना कंधा और नॉर्थ में, उत्तर में उसका बायां कंधा, और इन कॉर्नर पे जो वेस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर है, यहां पर घुटने और कोहनी जुड़े हुए। इसी प्रकार से ईस्ट और साउथ के कॉर्नर पे घुटने और कोहनी जुड़े हुए, और इसी प्रकार से जहां पे साउथ वेस्ट है, यहां पर दोनों पैर इसी प्रकार से जुड़े हुए। अब कई बार हम आपको बताते हैं कि वास्तु पुरुष के मर्म स्थान पर ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं कीजिए जो कि बहुत भारी हो। और वास्तु पुरुष के मर्म स्थान कौन कौन से हैं? वह है इस जगह पे सिर का स्थान, इस जगह पे गर्दन के पीछे जहां रीढ़ की हड्डी, वहां का स्थान, ये वाला स्थान सेंटर में जहां पे सारी चीजें मिल रही हैं, ये नाभि का स्थान है। फिर इसके सेक्स ऑर्गन्स, इनका स्थान, यहां ये नाभि का स्थान, इसके साथ इधर दोनों, यहां पे ये जो 2 स्थान है इस जगह पे, फिर यहां पे सेक्स ऑर्गन, फिर यहां पे थाइस के ये जो स्थान है यहां पे, ये सारे ही वास्तु पुरुष के मर्म स्थान माने जाते हैं। अब जहां पर पूर्व और उत्तर दिशा का कोण मिलता है, इस स्थान पर वास्तु पुरुष का सिर है, फेस है, मुख है। इस स्थान पर हमें अपना पूजा स्थान रखना चाहिए, क्योंकि ये जल का भी स्थान है। आपने देखा होगा जितने भी तीर्थ स्थान हैं वे सारे जल के नजदीक हैं। यहाँ पे साफ सफाई रखनी चाहिए। और जो अभी मैंने आपको ये मर्म स्थान बताए हैं,
इन मर्म स्थानों पर यदि हम किसी प्रकार का निर्माण कार्य करते हैं तो वह उस गृह स्वामी के लिए हानिकारक होता है और व्यापार में भी जो भी वहां का प्रोपराइटर होता है, मालिक होता है, उसके लिए नुकसानदेह होता है और व्यापार में बहुत सी अड़चनें आती हैं। इसी प्रकार ये जो नॉर्थ का स्थान है, उत्तर का स्थान है, यहां पर वास्तु पुरुष का बायां कंधा होता है और ईस्ट जो है यहां पर दाहिना कंधा होता है। यहां पर हम कैसा भी निर्माण कर सकते हैं क्योंकि हमारे कंधे शक्तिशाली होते हैं। जब हम इधर आते हैं साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन में, यहां पर जहां दाहिने हाथ की कोहनी और दाहिने टांग का घुटना मिलता है, ये अग्नि का स्थान है। यहां पर हमें पानी वाला कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अग्नि का स्थान है, तो यहां पे रसोई घर भी बहुत अच्छा बन सकता है। अब ये जो नॉर्थ का स्थान है, क्योंकि ये जल के नजदीक है, इसलिए इस स्थान को हम, ये जो इतना स्थान है, ये हमारे धन का स्थान है। अब धन का स्थान पे क्या और कैसे होना चाहिए, ये तो शायद किसी को भी समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब नॉर्थ के बाद ये जो कॉर्नर है, नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर जो है, ये वायु का स्थान है। यहां पर जो भी चीज रखेंगे वह शीघ्र ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कृपा से गतिवान हो जाएगी। इसके बाद ये जो वेस्ट का स्थान है मिडल में, ये हमारी टांगों का स्थान है और ये जो साउथ का स्थान है ये भी टांगों का स्थान है। ये बहुत ही मजबूत स्थान है क्योंकि हमारे सारे शरीर का भार हमारी टांगे ही वहन करती हैं। तो यहां पर हम किसी भी प्रकार का निर्माण कर सकते हैं। ये अस्त होते हुए सूर्य का स्थान है और ये यम का स्थान है। अब जब बीच में यहां पे इस पोर्शन में मर्म स्थान है, बहुत ही नाजुक स्थान है, ये वास्तु पुरुष के सेक्स ऑर्गन्स हैं। यहां पर यदि कोई किसी प्रकार का भी गलत निर्माण होता है तो गृह स्वामी को बहुत सी ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं जो उसके स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इसके बाद वेस्ट और साउथ की ये जो डायरेक्शन है, इसे पृथ्वी का स्थान कहा गया है। पृथ्वी जो है वह हर प्रकार का भार वहन करती है और पृथ्वी के ही स्थान को लेकर हम अपने घर, भवन, अट्टालिकाएं, व्यापारिक स्थान निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह वास्तु पुरुष की स्थिति बिल्कुल मनुष्य की स्थिति की तरह ही है। जो हमारे शरीर के मजबूत अंग हैं, उसी प्रकार से वही मजबूत अंग इस वास्तु पुरुष के हैं। आप ऐसा मान के चलें कि ये अगर नाभि का एरिया है, आपके पेट का एरिया है, पेट का स्थान है। अब इस स्थान पर यदि कोई भारी स्थान, कोई भारी चीज, कोई भारी सामान रख दिया जाए तो इस प्रकार से जो हम भार वहन नहीं कर सकते वो वास्तु पुरुष भी वहन नहीं कर सकता। तो दर्शकों, इस प्रकार से आज हम अपने वचनों को यहीं विराम देते हैं। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।